जय श्री राम। केसरी ओम में आपका स्वागत है। आज हम आपको गोमुखासन के बारे में बताने जा रहे हैं। यह आसन एक बहुत ही सुंदर आसन है। इस आसन को करते हुए हमारे घुटनों की स्थिति गाय के मुंह के समान बन जाती है, इसीलिए इसका नाम गोमुखासन पड़ा है। आप लोगों ने रामचरितमानस की किताब पढ़ी हो तो शुरू में आपने देखा होगा तुलसीदास जी का फोटो भी लगभग गोमुखासन की स्थिति में ही है। इस आसन को करने से हमारे ऊपर गाय के नैसर्गिक गुण आ जाते हैं। दया, क्षमा, करुणा, वात्सल्यता, शांति, ये सारे गुण अपने आप ही हमारे में प्रविष्ट हो जाते हैं। और जिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है तो इस आसन को जरूर करें। गुस्सा शांत करने के लिए भी यह बहुत ही सुंदर आसन है और हृदय के लिए यह बहुत ही सुंदर आसन। हृदय संबंधी विकार इससे दूर होते हैं। हाथों की नसें मजबूत होती हैं और स्नायु तंत्र इससे ज़बरदस्त प्रभाव में आता है, मजबूत होता है। रक्त का प्रभाव पूरी तरह से शरीर में होता है। चेहरे में स्फूर्ति, ताजगी और चेहरा कांतिमान बनता है। अब देखें इस आसन को करते कैसे हैं। पैर खोलें, एड़ी पंजे मिलाएं, दंडासन की स्थिति इस तरह से, पंजे आगे पीछे। अब क्या करेंगे, दाएं पैर को मोड़ करके इस तरह से और एड़ी में बैठ जाएं इस तरह से, और बाएं पैर सीधा है। ये अर्धी स्थिति आ गई। इस स्थिति में अगर आगे तो यहाँ पर थोड़ा रुक करके देखें, बैलेंसिंग ठीक है। उसके बाद बायां पैर मुड़ें और एड़ी जो है दाएं तरफ से जंघा से मिली हुई, कमर गर्दन सीधी है, कमर ऐसे झुकनी नीचे बिल्कुल सीधा। इस तरह से आप बैठे हुए हैं, बैलेंस आपका बिल्कुल सही है इस तरह से। और अब क्या करना है कि जो पैर नीचे से है वो हाथ नीचे से, और जो पैर ऊपर से वो हाथ ऊपर से जाएगा और पीठ के पीछे ग्रिप बनानी है। देखिए, दायां हाथ नीचे से, बायां हाथ ऊपर से, इस तरह से हमने ग्रिप बनाई है। कोहनी, कंधे, कलाई प्रभाव में आती हुई, श्वसन तंत्र प्रभाव में आता हुआ और मजबूत हो रहा है। नर्वस सिस्टम मजबूत होता हुआ, रक्त का प्रभाव सुचारू रूप से होता हुआ, मन शांत, निश्चल, और मैंने बताया कि शांति, करुणा, वात्सल्यता, गाय की स्वाभाविक अस्थायी भाव हमारे ऊपर, हमारे शरीर में प्रविष्ट करते हुए हृदय पुष्ट होता हुआ, फेफड़े पुष्ट होते हुए, इस तरह से धीरे धीरे हाथ छोड़ते हुए वापस आ जाएं। विपरीत दिशा से भी ऐसे करेंगे। बाएं पैर मोड़ेंगे, एड़ी पर बैठें, दायां पैर ऊपर से घुटने के ऊपर घुटना, पंजा साइड में। अब बाएं हाथ नीचे से और दायां हाथ ऊपर से, पीठ के पीछे ग्रिप, और स्थिति देखें पूरी तरह से। यह आसन बहुत ही जबरदस्त आसन है। स्पाइन भी हमारी प्रभाव में आ रही है। पूरी की पूरी 32 की 32 गोटियां खींची हुई, ऑक्सीजन का प्रभाव महसूस कर सकते हैं। जबरदस्त आसन। हृदय के लिए तो ब्राह्मण है ये। मांसपेशियां भी प्रभाव में आ रही हैं। धीरे धीरे वापस। अब मैं अपने इस पोज को पीछे से दिखाता हूँ कि पीछे से कैसे लगेगा। उंगलियां आपकी इस तरह से फंसी हुई हैं पीछे, आप देख लीजिए।
ये इस तरह से पीछे का पोज आप देख सकते हैं। पूरा तंत्रिका तंत्र प्रभाव में आता हुआ नर्वस सिस्टम, दिमाग से जो मैसेजेस आगे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को जाते हैं, सुचारू रूप से जाते हुए तंत्रिका तंत्र स्ट्रॉन्ग होता हुआ धीरे धीरे वापस आ जाएं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ने लिखने के लिए भी आसन बहुत ही उपयोगी है। हमारा जो विज़न का जो साइंटिफिक डिस्टेंस है, जितनी दूरी आँखों और किताब के बीच में होनी चाहिए, स्वतः ही इस आसन में बन जाती है। अगर यहाँ पर आप लिखते हैं पढ़ते हैं तो एक साइंटिफिक डिस्टेंस है इस आसन में। पुराने ज़माने में तो टेबल कुर्सियाँ ऐसे कुछ होती नहीं थी, तो लोग इस तरह से बैठ के ही जो है इस तरह से लिखते थे। इस आसन में बैठे ऐसे झुकना नहीं पड़ता है, स्पाइन सीधी है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, आपको स्पाइन पर अतिरिक्त लोड नहीं पड़ रहा है। ये भी एक साइंटिफिक इफेक्ट मैंने बताया। जो लोग इस आसन को ऐसा नहीं कर सकते तो उनके लिए और एक आसान तरीका मैं बता सकता हूँ कि वो ऐसे दाएं पैर को मोड़ेंगे, एड़ी पर नहीं बैठेंगे, नीचे ही बैठे रहेंगे और इसी तरह से ये बाएं पैर मोड़े, घुटने के ऊपर घुटना, बैठे हुए आसन पे ही है। तो उसमें बैलेंसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आराम से आप नीचे बैठे हुए हैं तो आपकी स्थिति बन जाती है। लाभ तो उसी में पूरा मिलेगा जो पहले मैं बताया, एड़ी में बैठने वाला, लेकिन ऐसे भी आप बैठते हैं तो आपको इससे भरपूर लाभ मिलेगा। इस तरह आप सेम स्थिति देख सकते हैं, गाय के मुख के समान सारे लाभ मिलेंगे। में भी ऐसे ही करना होता है, ऊपर नीचे जिस तरह से उसने बताया, दाएं हाथ नीचे से, बाएं हाथ ऊपर से। बाकी क्रियाएं सब वैसी हैं जैसे पहले वाले में की। और इसी तरह से दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। बाएं पैर मोड़ा, नीचे से लाए और घुटने के ऊपर घुटना, और बाएं हाथ नीचे से, दाएं हाथ ऊपर से, पीछे ग्रिप। बहुत ही लाभदायक आसन है ये, बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। नर्वस सिस्टम जैसे जैसे नस नाड़ियाँ उम्र के साथ कमज़ोर हो जाती हैं, उसमें प्रभाव कम होता है। इस आसन करेंगे तो आपका स्नायु तंत्र हमेशा सुदृढ़ बना रहेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे आप योग की आने वाली और वीडियो देख सकें और भरपूर लाभ योग से क्या मिलता है, कैसे करते हैं, पूरा लाभ आप उठा सकें। इसी के साथ मैं केसरी प्रसाद भट्ट आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।